Assalamu alaikum grade 3. I am your online English teacher. I hope you guys are good and well at your homes. So students, today we are going to do creative writing from your assignments number 1 part G. Your question is write few lines on the topic summer holidays. So guys, what are summer holidays? As you know that nowadays you are enjoying summer holidays. गर्मियों की छुट्टियां जो होती हैं समर सीज़न गर्मियों का सीज़न होता है और गर्मियों की जो हमें छुट्टियां होती हैं उन्हें समर हॉलीडेज़ कहा जाता है एंड यू नो वेरी वेल। समर हॉलीडेज़ में आप क्या करते हो, आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी क्या प्लानिंग्स होती हैं, आप कहाँ विजिट्स करते हैं, आप क्या कहीं ट्रिप्स प्लान करते हैं, आप डिफरेंट फीस्ट प्लान करते हैं, क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग गोइंग टू रीड अबाउट दैट। So come to the point. There are 8 word bank given. You have given 8 word bank. So you will use these word banks to write about your summer holidays. And the first word bank is visit hill station. आप स्टार्ट करोगे पहले इस क्रिएटिव राइटिंग को समर हॉलीडेज़ आपने स्टार्ट कैसे की, आपका फर्स्ट डे कैसा था, आपका घर में डिड यू एंजॉय the starting of holidays or you was boring at your home. So after that you will start that did you visit any hill station, आप किसी हिल स्टेशन पर गए, किसी पहाड़ी मुकाम वगैरह पर सैरो तफरी के लिए, आपने वहाँ कैसे इंजॉय किया, आप स्टे विद कज़न्स, आप कज़न्स के साथ रहने गए वहाँ पर, या आप अपने कज़न्स के घर वैसे ही रहने गए, अपने किसी रिलेटिव्स के घर गए आप, या आपने स्कूल असाइनमेंट्स कंप्लीट की। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये डिफरेंट आपके पास पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। आप बताएंगे कि अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे गए, आप हिल स्टेशन पे नहीं गए तो जहाँ आप गए हैं आप वहाँ का बता सकते हैं। आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए हैं, डिड यू स्टे विद योर कज़न्स, योर आंट, योर अंकल्स। You can also write these into sentences. And school assignments, you also completed your school assignments, you also did work on the school assignments. सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपने अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट लाई, आप अच्छे बच्चे बनकर रहे घर में या शरारती बच्चे बनकर रहे, क्या आपने अच्छी बातें सीखी घर रहने के दौरान, समर हॉलीडेज़ में आपने क्या किया, सिर्फ खेल में हंसी खेल में सारी छुट्टियां वेकेशंस आपने गुजारी, या आपने खुद पर भी कोई तवज्जो दी, आपने खुद को भी कोई इम्प्रूव किया, क्या अच्छी अच्छी आदत अपने आप में आपने क्या डेवलप की। ठीक है, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में आप लिखोगे कि मैंने अपने आप में ये इम्प्रूवमेंट की है, या अब मैं पहले ऐसा था अब मैं अच्छा बन गया हूँ। वट एवर यू थिंक यू कैन राइट। नेक्स्ट इज़ गेम्स एंड एक्टिविटीज़। क्या गेम्स आप खेलते रहे हैं समर वेकेशंस में, आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, गेम्स आप किस वक्त खेलते थे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, कब खेलते रहे हो आप गेम्स, और क्या गेम, वो गेम क्या थी जो आप खेलते हो, वेदर इट वाज क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वट एवर। एंड एक्टिविटीज़, आप लिख सकते हो कुछ भी, क्या आपकी हॉबीज़ लिख सकते हो, एक्टिविटीज़ लिख सकते हो, आपको ड्राइंग करना पसंद था, पेंटिंग करना पसंद था, वो करते रहे हैं, या आप कोई आर्ट का काम करते रहे हो, या कुछ और इसके अलावा आप करते रहे हैं, कुछ कलेक्शन करते रहे हैं किसी चीज़ की। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ रहीं समर वेकेशंस में, हॉलीडेज़ में, वो आप लिखोगे। नेक्स्ट इज़ हेल्प पेरेंट्स। अगर आप घर में हो तो ऑब्वियसली आप घर में पेरेंट्स की हेल्प भी करते होगे, चाहते हुए या ना चाहते हुए, खुशी से करें या ना खुश होकर करें, आपको पेरेंट्स की हेल्प तो करनी पड़ती है घर में। तो आपने किस तरह से पेरेंट्स की हेल्प की, किन किन कामों में हेल्प की, या आपके पेरेंट्स ने आपकी किन किन कामों में हेल्प की, आप उस बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, घर के कामों में आप मामा की हेल्प करते हैं, ठीक, तो आप उनके बारे में लिखोगे। फैमिली ट्रिप, क्या आपने फैमिली के साथ कोई ट्रिप प्लान किया, आप कहाँ गए उस ट्रिप में, कब गए, और जहाँ आप गए वो क्या कोई हिल स्टेशन था, कोई टूरिस्ट प्लेस थी,
या किसी रिलेटिव के घर गए, आप कहाँ गए वो आप अपना फैमिली ट्रिप बता सकते हैं। लाइक आई वेंट टू मरी with my family. We planned a trip to Murray with family, and we went to Murray. We enjoyed very much. It is also a hill station. ठीक है, तो आप इस बारे में, इट इज़ अ माउंटेनियस एरिया, या इस तरह के आप कोई भी प्लान लिख सकते हो। वी इंजॉयड वेरी मच इन दैट ट्रिप। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फैमिली ट्रिप है तो उसके मतलब बारे में एक सेंटेंस ही लिखना है। नो, अगर आपको यहाँ 8 वर्ड बैंक दिए हैं तो लाजमी ही आपने 8 ही सेंटेंस लिखने हैं। 8 सेंटेंस लिखना लाजमी नहीं है, आपने 8 से ज़्यादा सेंटेंस लिखने हैं, और कोशिश करनी है कि आप एक वर्ड बैंक से एटलीस्ट 2 to 3 लाइंस बनाएं और लिखें। इज दैट क्लियर? और लास्ट वन है फैमिली इवेंट इन वेकेशंस। क्या आपकी वेकेशंस में क्या आपका कोई फैमिली इवेंट आया? फैमिली इवेंट से क्या मुराद है? किसी की वेडिंग सेरेमनी, कोई बर्थडे सेलिब्रेशंस, या कोई और इस तरह की सेलिब्रेशन क्या आपकी फैमिली में आई? किसी की दावत हो गई, कोई शादी, कोई बर्थडे प्लान। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा भी कोई इवेंट अटेंड किया है अपनी फैमिली का तो आप उस बारे में भी लिखोगे। ठीक है, कि there was the marriage ceremony of my cousin, yeah, there was a birthday party of my cousin in vacations, and we all went in the wedding, or we all went in the birthday party and we enjoyed very much। ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस आप सेंटेंस मेकिंग करोगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ज़रूरी नहीं कि 8 वर्ड बैंक हैं तो आप एक सेंटेंस 8 सेंटेंस ही बनाएंगे, नहीं, आपको एटलीस्ट 10 to 12 सेंटेंस बनाने होंगे। इज दैट क्लियर? I think this topic is not as difficult. The topic is very simple. Summer holidays। आप वर्ड बैंक के अलावा भी अगर कुछ लिखना चाहो, कोई आपने ऐसी एक्टिविटी की हो जिसका वर्ड बैंक में जिक्र नहीं है, तो आप इसके अलावा भी खुद से सोचकर या आप कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आप इस पे बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छी असाइनमेंट्स करेंगे, बनाएंगे, और आपको हर चीज़ की समझ आ गई है। ठीक है, चलें फिर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।